Assalamualaikum students, this is me Tanzeel Ahmed and you are watching through channel Tanzeel Ahmed Maths lecture series. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कलाम किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं, उससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशंस कैसे निकालते हैं, उस पे हमने कलाम किया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आपको समझ में आया होगा। अभी आज जो मैं बात करूंगा तो मैं फंक्शन के ऊपर बात करूंगा। फंक्शन इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट टूल। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कहीं पर भी आप देखेंगे तो फंक्शन से आपकी जान नहीं छूटेगी। तो आज इंशाल्लाह हम फंक्शन पे बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि फंक्शन को आपको बिल्कुल एक आसान तरीके से और कंसेप्चुअली मैं आपको पढ़ा दूं। सो स्टूडेंट्स, लेट मी गेट स्टार्ट। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है फंक्शन। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फंक्शन है क्या, यानी कंसेप्चुअली पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फंक्शन, तो आप कैसे बताओगे कि फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअली आपको पढ़ा दूँ, फिर इसके बाद इसकी जो डिफिनीशन है उसके ऊपर आते हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है मैं आपको थोड़ा, वैसे मैं इसको ये नहीं चाहता कि लेक्चर हमारा तूल पकड़े, बहुत ज़्यादा फिर लेंथी हो जाता है। मैं सिर्फ आपकी हद तक बात करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। वैसे अगर एंटर या डिग्री लेवल पे मैं आपको पढ़ा दूँ तो फिर वो काफ़ी तूल पकड़ेगा, लेंथी पड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स में क्या कहूँ, सिर्फ इतना मैं आपको बता दूँ। फंक्शन जो फर्स्ट टाइम जिस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम है लेबनिज़। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है जो 1673 के अंदर इस शख्स ने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। क्या मैंने बोला है? 2 पॉइंट्स मैंने कहा जिस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो कौन था? वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था। जर्मन मैथमेटिशियन था। मैं पूरा लिख दूं, जर्मन मैथमेटिशियन था। ठीक है, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था। और दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि इसका नाम क्या था? लेबनीज। इसका नाम था लेबनीज, LIEBNITZ, लेबनीज। और कब इसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तीसरा पॉइंट, इन 1673। 1673 के अंदर इस शख्स ने फर्स्ट टाइम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे पहले मीन के फंक्शन नहीं था। अब स्टूडेंट्स, ये अब फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन है क्या, थोड़ा सा मैं इस पे भी बात करूँ। स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है? फंक्शन डिनोट्स द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी। मीन के फंक्शन एक क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इसको फंक्शन शो करता है। ये फंक्शन, मसलन मैं तो एग्जांपल आपको समझाऊं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में यहाँ पे एक रेक्टेंगल में बनाऊं, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक लेंथ है, एक इसकी वेट है, और ये अंदर इसका एरिया है। तो स्टूडेंट्स, ये एरिया फिर हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई वेट। तो एरिया फर्ज करें लेंथ में आपके पास में 5 है और वेट आपके पास में 3 है। तो एरिया फिर क्या हुआ? 5 3 15। तो एरिया हमारे पास में 15 हुआ, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी इसका यूनिट है। तो ये ए ने किसके ऊपर डिपेंड किया है? ये ए, यानी एरिया डिपेंड करता है साइड्स के ऊपर। यहाँ पे जितनी लेंथ हो, जितनी ब्रेथ हो, वेट हो, यानी साइड्स के ऊपर एरिया डिपेंड करता है। तो एरिया क्या है? ये एक क्वांटिटी है। लेंथ और वेट क्या है? ये भी एक क्वांटिटी है। साइड है ना, साइड में जितना भी आप रखोगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि A इज द फंक्शन ऑफ L, A इज द फंक्शन ऑफ साइड्स, या सिंपली आप ये कह देंगे A इज द फंक्शन ऑफ साइड्स। A इज द फंक्शन ऑफ साइड्स, यानी जितनी साइड्स होंगी उतना फिर एरिया होगा। तो ये तो एरिया का मतलब हुआ। मैं इससे भी एक सिंपल आपको समझो। अगर आपके पास में एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है। इसी स्क्वायर का एरिया जब आप फाइंड करते हैं तो आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? x मल्टीप्लाई x,
यानी a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी गौर करें, अब एरिया क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी साइड्स होगी उतना फिर एरिया होगा। साइड्स बड़ी होगी तो एरिया ज्यादा होगा, साइड कम होगी तो एरिया कम होगा। यानी यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो एरिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, साइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि a इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी a क्या है, ये साइड का फंक्शन है। तो यहाँ में से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। या इससे थोड़ा और भी मैं अगर आपको ये समझाऊं कि देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में एक सर्कल है और इसी सर्कल में डेफिनेटली रेडियस भी तो होगा ना, तो इसी सर्कल का एरिया जब आप फाइंड करते हैं तो आप कैसे फाइंड करते हैं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का, जब भी आप सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है ना, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई तो आपको पता है, तो एक रेशनल नंबर है। अब r क्या है, r यहाँ पे हमारे पास में रेडियस है। तो अब यहाँ पे गौर करें, जितना आप रेडियस रखोगे उतना एरिया पे असर होगा, उस पर इफेक्ट होगा ना। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। यहाँ पे एरिया जो है ना सर्कुलर डिस्क के अंदर, ये किसका फंक्शन है, ये आर का फंक्शन है, चूंकि आर पे डिपेंड करता है। आप जितना आर को बढ़ाओगे तो एरिया भी बढ़ेगा, आर को घटाओगे तो एरिया भी घटेगा, कम होता जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे एरिया एक सर्कुलर डिस्क के अंदर एरिया फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। लिहाजा यहाँ पे एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ये मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया, कंसेप्चुअली मैंने आपको पढ़ाया कि ए फंक्शन का मतलब क्या है। ये था स्टूडेंट्स फंक्शन का मकसद और मतलब। अभी मैं चाहता हूं कि आपकी बुक में जो इसकी डिफिनीशन है वो क्या है, उसको भी थोड़ा सा अभी अंडरस्टैंड करते हैं, और मैं भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से फिर इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में या फिर जनरली जो आपकी हद तक जो मैंने बात की कि आपकी हद तक मैं इसकी डिफिनीशन करवा दूं, तो फिर ये है, देखें, लेटर ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। दिन ए इज, या फिर इस तरह करूं, ए देन एफ इज अ फंक्शन, then f is a function from a to b। f नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा क्या, मैंने कहा लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। a और b हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। फिर मैंने कहा देन f इज अ फंक्शन, फिर f एक फंक्शन होगा if अगर क्या, अगर यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। वो दो कंडीशन क्या है, नंबर 1, if a used completely, जो सेट a है यानी जो पहला सेट है completely, वो अगर मुकम्मल यूज हो जाए। और दूसरी बात यह है एफ एस यूज्ड कंप्लीटली। दूसरी बात यह है नो रिपीटिशन इन सेट ए, नो रिपीटिशन इन ए, और ए में कोई रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए। बस अगर ये दो बातें आपको पकड़ में आ जाए, आपकी समझ में आ जाए, तो बस ये फंक्शन की डिफिनीशन है। फंक्शन की पूरी डिफिनीशन एस पे डिपेंडेंट है। मैंने कहा कि जिसमें ए सेट मुकम्मल यूज हो जाए, जिसका कोई भी एलिमेंट अनपेयर ना हो। दूसरी बात, नो रिपीटिशन इन ए, और उसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट जब एक बार पेयर हो जाए तो फिर वो दूसरी बार पेयर नहीं होना है, उसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है रिपीटिशन का। तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि थ्रू एग्जाम्पल में आपको समझाऊं। देखिए, अगर आपके पास में कोई दो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी, चलो लेते हैं हम
दो नॉन एम्प्टी सेट्स, फर्ज करें 1 2, ये एक सेट मैंने लिया, बी एक सेट में लेता हूँ 1 3 4 5, ये मैंने एक सेट लिया, सही है। अब सबसे पहले मैं इसका जो मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों की करता हूँ, कैसे बनाऊं, देखिए ए क्रॉस बी, फिर उसी में से मैं रिलेशन आपको समझाओ कि इसमें रिलेशन सेट। अच्छा तो देखिए 1 3, पहले 1 को 3 के साथ, फिर क्या करें, फिर 1 को 4 के साथ, ये अभी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा हूँ। फिर 2 की बारी है, फिर 2 को 3 के, अच्छा 1 को मैंने 5 के साथ नहीं किया, अच्छा फिर 1 को 5 के साथ, सही है। अब क्या है आगे, फिर 2 को 3 के साथ, यहाँ पे मैं बना दूं, देखिए 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, और फिर 2 को 5 के साथ। अब स्टूडेंट्स ये मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अब अभी हम रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए एक रिलेशन मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखवा दूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक रिलेशन बनाता हूँ R1। इसमें आप देखें कि इसमें 1 3 में उठाओ, ठीक है, 1 5 को मैंने उठाया, और फिर 2 3 मैंने उठाया, और फिर 2 4 को मैंने उठाया, ठीक है, बल्कि 2 नहीं, बल्कि इसको मैं यहाँ पे 3 4 कर दूँ, ठीक है, 3 नहीं 2 तो 5 है ना, बस यहाँ तक काफ़ी है, लिहाजा बस और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। R2 दूसरा एक रिलेशन मैं बनाता हूँ। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये रिलेशन है, फंक्शन पे मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैं अगर ऐसा करूँ कि 1 1 1 1 क्या करूँ, 1 3 कर दूँ, ठीक है, दूसरा फिर मैं 2 3 कर दूँ, ठीक है, बस इतना मैंने लिखा। और बस ये तो अभी स्टूडेंट्स देखें, अभी इसका जो पहला रिलेशन है, देखिए 1 3 के, अच्छा डायग्रामेटिकली भी मैं आपको शो कर दूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डायग्राम से शायद खूब समझ जाओ, ये ए है और ये भी है, 1 2 है, और ये क्या है 3 4 5 है। देखिए 1 को मैप करवाए 3 के साथ, देखिए 1 3 के साथ, ये R1 में कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिलेशन 1 है। फिर 1 5 के साथ है, 1 5 के साथ भी है, और फिर 2 3 के साथ है, 2 3 के साथ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जिसमें सेट ए मुकम्मल यूज हो जाए, तो देखिए इसमें सेट ए मुकम्मल यूज हुआ है। देखिए पहली जो कंडीशन है, देखिए पहली कंडीशन सेट ए यूज्ड कंप्लीटली, इसमें देखिए 1 2 दोनों, यानी 1 भी अनपेयर नहीं है, 2 भी अनपेयर नहीं है, मुकम्मल यूज हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या है कि नो रिपीटिशन इन ए में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 1 3 के साथ भी पेयर है और फिर 5 के साथ भी पेयर है, लिहाजा यहाँ पे दूसरी कंडीशन फेल हो जाती है। लिहाजा अब ये एक रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। दूसरा, अब ये जो मैंने दूसरा रिलेशन मैंने बनाया, इसको देखे डायग्रामेटिकली मैं आपको शो करा दूं, 1 3 और ये क्या है 2, ये 3 4 5 है, 3 4 5। देखिए ये ए है, ये बी है। अब देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए 1 किसके साथ है, 3 के साथ मैप करवाएं, फिर 2 किसके साथ है, 2 है वो 3 के साथ, 2 भी 3 के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अगर आप यहाँ पे गौर करें, पहली कंडीशन को देखें, सेट ए यूज कंप्लीटली, देखें ए मुकम्मल यूज हुआ, मुकम्मल यूज हो गया। दूसरी बात, नो रिपीटिशन इन ए, देखिए ए में कोई रिपीटिशन नहीं है। ए जो है 1, देखिए अभी रिपीटिशन बी में है, लेकिन बी की तो हमने बात ही नहीं की, हमने ए की बात की, हमने बी की बात नहीं की। तो इसमें न रिपीटिशन है और सेट ए यूज्ड कंप्लीटली, मुकम्मल। लिहाजा ये भी हमारे पास में एक फंक्शन है। अब इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे और करें, देखिए ये हमारे पास में अब क्या है, ये एक फंक्शन है। अब इसको हम इस तरह सिंबॉलिकली लिखते हैं, देखिए एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम सिंबॉलिकली इसी तरह लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये हमारे पास में क्या है, फंक्शन है। अब इसके अलावा मैं इसके ऊपर कुछ और भी एग्जांपल्स में आपको करवा दूँ ताकि एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं कि फंक्शन क्या है। लिहाजा फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चों को फंक्शन में मसला होते हैं कि सर फंक्शन क्या है, हमें समझ नहीं पड़ती, और अगर आप किसी टेस्ट में भी जाए तो फंक्शन से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि फंक्शन को मैं बहुत एक अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊं
ताकि फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक और भी मैं आपको इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए डायग्रामेटिकली जब हम इसको शो करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए है, ये भी है, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 9, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको बनाया। देखिए अभी एक इसको अभी ये मैप करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी एक मैंने ये बनाया, दूसरा मैं 1 2 3 4 5 और 6, अभी एक मैं ये मैप करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक और भी मैपिंग करवाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे और करें ए बी, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स अगर आप इस पे गौर करें, देखिए बस वो दो कंडीशंस आपने चेक करना है। अगर आप इस पे गौर करें तो देखिए इसमें सेट ए मुकम्मल यूज नहीं हुआ है। क्यों? सेट ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो अनपेयर है, तो जो अनपेयर है तो इसका मतलब कि सेट ए इज नॉट यूज्ड कंप्लीटली। सो पहली कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, लिहाजा ये हमारे पास में रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ये हमारे पास में फंक्शन नहीं है, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन नहीं देता हमें। अब दूसरा जो ये रिलेशन है इसको हम चेक करते हैं कि आया ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो 1 5 के साथ, 2 5 के साथ, 3 5 के साथ एंड 4 5 के साथ। तो देखिए हमने क्या कहा कि सेट ए विल यूज कंप्लीटली, सेट ए मुकम्मल यूज हुआ है, नो डाउट। दूसरी बात, नो रिपीटिशन इन ए में कोई रिपीटिशन नहीं है। अभी वो जो आप देख रहे हैं 5 में बी में रिपीटिशन है, 5 देख के सबके साथ में है, लेकिन हमने तो उसकी कोई बात ही नहीं की। हमने जो दो कंडीशंस आयद किए वो हमने ए के ऊपर आयद किए, बी के ऊपर कोई आयद नहीं किए। तो लिहाजा ये हमारे पास में अभी एक फंक्शन है। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ये हमारे पास में अभी एक फंक्शन है, इस तरह लिखते, सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास में अभी एक फंक्शन है, इसको देखते हैं। देखिए सेट ए यूज कंप्लीटली मुकम्मल यूज हुआ है और इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अनपेयर है। दूसरी बात, ऐसा कोई भी एलिमेंट भी नहीं है जो जिसमें रिपीटिशन हो, लिहाजा ये भी हमारे पास में एक फंक्शन है। तो ये भी एक फंक्शन। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट सेट होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन सेट। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन सेट। आई थिंक मैंने ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के लेक्चर में भी आपको बताया है, लेकिन फिर भी इसको हम बोलते हैं डोमेन सेट। दूसरा जो सेट है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन सेट। तो यहाँ पे जो फंक्शन की डिफिनेशन मैं आपको करा रहा हूं, तो इसमें डोमेन सेट का तस्करा है, कोडोमेन सेट का कोई तस्करा नहीं है। लिहाजा ये हमारे पास में फंक्शन की डिफिनेशन, फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इन्हीं बातों को अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिंदगी रही और इन्हीं चलती हूँ इंसान सोने वफा की, तो इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात इसी चैनल, इसी प्रोग्राम पे होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।